हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के अध्याय 9 के बारे में। अध्याय 9 में क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अध्याय 9 में मरणासन व्यक्ति के विधियों के बारे में बताया गया है। आज हम गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जो मरणासन अवस्थाओं में की जाने वाली पवित्र और महत्वपूर्ण विधियों का वर्णन करता है। यह अध्याय बताता है कि मृत्यु के क्षण में कौन सी साधारण लेकिन दिव्य संस्कार हमें मुक्ति, शांति और परलोक की यात्रा में मदद करते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि जीवन और मृत्यु की गहरी समझ को भी उजागर करता है। मृत्यु के समय कर्म के आधार पर प्राणी जब देह त्यागने लगता है, तो तुलसी के वृक्ष की छाया में गोबर से एक मंडल बनाया जाना चाहिए। फिर उसमें तिल के दाने बिखेरें और कुश बिछाकर उस पे सालग्रामा शिला रखें। ऐसा करने पर मृत्यु के समय मुक्ति सुनिश्चित होती है, क्योंकि तुलसी की छाया, तिल और कुछ सारे पापों का नाश करते हैं। सालग्राम शिला का स्नादि कर उसको स्थापित करना, वह स्थान ईश्वर स्थल बन जाता है, जहाँ मृत्यु होने पर प्राणी विष्णुपुर को प्राप्त होता है। यमदूत भी उसे छू नहीं सकते। तीनों पवित्र सामग्री तिल, कुश और तुलसी, इन तीनों को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तिल भगवान के पसीने से उत्पन्न है। अत्यधिक पवित्र असुर दानव इससे दूर भागते हैं। कुश भगवान के बालों से उत्पन्न है। इसके स्पर्श मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी वृक्ष का पवित्र स्वरूप जीवन और मृत्यु दोनों में रक्षा प्रदान करता है। इनका उपयोग किसी भी स्थिति में किया जाता है। यह बहुत फलदायी होता है। भूमि को गोबर से साफ करके कुश बिछाकर ही अति विशिष्ट संस्कार करें। मक्कम, कुर्सी या ऊंचे स्थान पर नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अग्नि सभी दिव्य शक्ति मंडल पर विराजमान होते हैं। यदि भूमि अशुद्ध होगी तो यमदूत, राक्षस तथा अन्य अशुभ तत्व प्रवेश कर सकते हैं, जो अंतिम संस्कार की पवित्रता को बाधित कर सकते हैं। सालग्राम जल एवं गंगा जल। मरते समय व्यक्ति को सालग्राम शिला का पादोदक देना चाहिए। एक बूंद भी यदि वह पीता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाता है। उसके बाद गंगा जल देना योग्य है। यह भी पापों का नाश करता है और चंद्रायण व्रत 1000 बार करने के सम फल तक पहुँचता है। गंगा जल का पान, स्पर्श या स्मरण मात्र से भी उत्पन्न पुण्य अपार है, और गंगा गंगा कहना केवल मृत्यु के समय ही उसके विष्णु लोक की ओर ले जाता है। मृत्यु की घड़ी में भागवता पुराण का श्रवण बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। कोई श्लोक, अंश या पुराण का पाठ अंतिम समय भी मोक्ष का मार्ग खोलता है। ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है और वापस जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राण त्याग की बेला में मैंने संन्यास ले लिया कह देना यदि श्रद्धा सहित कहा जाए तो मृत्यु के बाद विष्णुलोक की प्राप्ति होती है और पुनर्जन्म की बाध्यता समाप्त हो जाती है। सांस का निकलना। प्राण विभाजित होकर निकलते हैं। यह एक सहज प्रक्रिया है, लेकिन आपनों संस्कारों ने इसे निर्मल बनाया हो तो वह आत्मा की रक्षा करता है। शरीर मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश में विलीन हो जाती है, पर आत्मा सर्वव्यापी है, निरंजन और अमर बनी रहती है। ये साधारण परंतु दिव्य विधियां हमें यह सिखाती हैं कि मृत्यु भय नहीं है, बल्कि मोक्ष का मार्ग हो सकता है। पवित्रता, भक्ति और सरलता ही मृत्यु के फल
मृत्यु के पल को भी मंगलमय बना सकते हैं। जीवन में इन सरल संस्कारों को आत्मसात करें। यह न केवल अंतिम समय बल्कि प्रतिदिन के लिए भी शांति और आत्मिक बल देते हैं। जय गरुड़ पुराण। जय विष्णु भगवान।